जय श्री कृष्ण। आज हम गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान का अध्याय 2 संघर्षशील भारत में 1206 से 1557 ईस्वी में जो पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पहले मुगल पढ़ा था, उससे पहले सतलंग पढ़ा था और उसके बाद हमने जो राजपूत राजाओं का काल पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे छत्रपति शिवाजी को भी हमने पढ़ा था और अब हम पढ़ेंगे विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य। तो विजयनगर है जो 1336 ईस्वी में हरिहर तथा बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। हरिहर व बुक्का ने 1336 ईस्वी में, कब 1336 ईस्वी में विजयनगर की स्थापना की। क्या क्या? विजयनगर की स्थापना की, विजयनगर की स्थापना की थी। संगम के 5 पुत्र, जिसमें हरिहर तथा बुक्का सर्वाधिक प्रसिद्ध थे, तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर विजयनगर की नींव डाली। कहाँ डाली? तुंगभद्रा नदी के उत्तरी हिस्से में डाली और वे वारगल के काकतियों के सम्राट थे। क्या थे? वारगल के काकतियों के सामंत थे। क्या थे? सामंत थे और इन्होंने साम्राज्य की नींव डाली। आधुनिक कर्नाटक के काम्पिली राज्य के मंत्री थे और मोहम्मद तुगलक के काम्पिली की रौंदे जाने पर इन दोनों भाइयों को बंदी बना लिया, बाद में मुक्त कर दिया। इनके गुरु विद्यारायण के प्रयत्न से इनकी शुद्धि हुई और इन्होंने विजयनगर में अपना स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित करने किया, जो शीघ्र ही दक्षिणी भारत का शक्तिशाली साम्राज्य बन गया। इनकी राजधानी विजयनगर की पहचान हम्पी नामक स्थल खंडरों से की जाती है। हम्पी स्थल से इस विजयनगर की पहचान है जो मिलती है, जिसे विश्व विरासत संरक्षण के अंतर्गत यूनेस्को द्वारा सम्मिलित कर दिया गया। हरिहर का राज्यारोहण 1336 में हुआ। इसने होयसल के सारे प्रदेश को 1346 में जीतकर विजयनगर में ला दिया। बुक्का 1346 में अपने भाई हरिहर का उत्तराधिकारी बना। 1346 में बुक्का भाई का उत्तराधिकारी बना। कहां बना? भाई का उत्तराधिकारी बना और उसने 1377 तक राज्य किया। क्या क्या? 1377 ईस्वी तक उसने राज्य किया। सारे दक्षिण भारत, रामेश्वर, तमिल व चेर प्रदेश तक बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य को फैलाया। हरिहर द्वितीय बुक्का का उत्तराधिकारी बना। इस काल में है जो उसका मुस्लिम शासकों के साथ संघर्ष हुआ। वह शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक था और इस काल में मैसूर, वनाराज, चित्रनापल्ली तथा कांजीराव सहित दक्षिण भारत तक विजयनगर साम्राज्य फैल गया। देवराज प्रथम और हरिहर द्वितीय की तरह बहमी सुल्तानों ने पराजय मिली। 1422 ईस्वी से 1426 ईस्वी तक बुक्का के पुत्र देवराज द्वितीय ने शासन किया। इसे गजबेटकर की उपाधि मिली थी। गजबेटकर हाथियों का शिकारी की उपाधि है जो बुक्का के पुत्र को मिली थी। इसने बहमनी राज्य का मुकाबला करने हेतु पहली बार सेना में मुस्लिमों को भर्ती किया। इटली के यात्री निकालो कॉन्टी व फारस के दूत अब्दुल रजाक ने इसी काल में विजयनगर का भ्रमण किया। इस काल में विजयनगर साम्राज्य की सीमा सिलोन यानी श्रीलंका तक समुद्री तट तक पहुंच गई। इस साम्राज्य का अंतिम शासक मल्लिकार्जुन और विरूपाक्ष थे। इसके बाद आता है बहमनी साम्राज्य। कौन सा आता है? बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य
दक्षिण में बहमनी राज्य व राजवंश का आरंभ महमूद तुगलक के एक अधिकारी हसन जफर शाह ने तुगलक का एक अधिकारी था हसन, एक अधिकारी था हसन जिसे जफर शाह कहते हैं, जफर शाह के नाम से जाना जाता है। 1347 में, कब 1347 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। हसन ने दक्षिण के अमीरों की सहानुभूति प्राप्त करके तुगलक के खिलाफ फैले विद्रोह का फायदा उठाकर अपना राज्य स्थापित किया। यह फारस के वीर योद्धा बहनम का वंशज था। इसने अलाउद्दीन बहमन शाह का खिताब धारण किया। गुलबर्ग में को अपनी राजधानी बनाया। इसकी मृत्यु 1358 ईस्वी में हो गई। 1358 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। विजयनगर की पश्चिमी सीमा बहमन राज्य से टकराती थी, अतः दोनों साम्राज्यों में संघर्ष था। मुकदल व रायचूर की सीमांत किलाओं पर अधिकार भी युद्ध के कारण थे। बहमनी के 90 सुल्तान अहमद ने गुलबर्ग से राजधानी हटाकर बीदर को बनाया। वहां के बाद उसका नवा सुल्तान ने राजधानी बदल दी। क्या बदल दी? राजधानी बदल दी। राजधानी क्या बनाई है? जो इसने राजधानी बदल दी और इस राजधानी को बीदर बनाया। कहां से? गुलबर्ग से। बीदर राजधानी बनाया। बहमनी राज्य में मुस्लिम अल्पसंख्यक थे, अतः प्रोस्तान वंश कई विदेशी शिया मुस्लिम बहमनी जाकर बस गए। इस कारण दक्षिणी में और अबिसिनियाई सुन्नी मुस्लिम नाराज हो गए। 13वें सुल्तान मोहम्मद तृतीय ने मोहम्मद गवा, जो राज्य का सेवक रहा, को फांसी दे दी। गवा की मृत्यु के बाद बहमनी राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। आखिरी सुल्तान मोहम्मद के राज्यकाल में बहमनी साम्राज्य के 5 स्वतंत्र राज्य बीदर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर बन गए, जिनके सूबेदारों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। बहमनी राज्य के साधारण प्रजा की दशा दयनीय थी। जैसा कि रूसी व्यापारी एथानासियस निकितिक ने लिखा है कि बहमनी राज्य का 4 वर्षों 1470 से 1434 तक भ्रमण किया कि इसका है जो नुकसान। कल हम पढ़ेंगे सिख धर्म का प्रादुर्भाव।